हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त हीरा लक्ष्मी आपके लिए एक बहुत ही सेंसिबल सी स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी एक बुक से ली गई है जिसका नाम है फूड फॉर थॉट। इस स्टोरी में दो पात्र हैं, एक माँ और एक बेटा। बेटा छोटा था और अपनी माँ के साथ एक शहर में रहता था। माँ स्कूल के टीचर्स और विद्यार्थियों के लिए खाना बनाकर अपना गुजारा करती थी। बेटा जब छोटा था तो उसे अपनी माँ पर बहुत गर्व होता था। उसकी दुनिया सिर्फ अपनी माँ तक ही सीमित थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, बाहरी दुनिया का रंग उस पर चढ़ने लगा और धीरे धीरे उसने देखा कि उसके पास दो आँखें हैं। उसके सारे दोस्तों के पास भी दो आँखें हैं, लेकिन उसकी माँ के पास सिर्फ एक आँख है। जब उसने देखा तो धीरे धीरे उसके मन में हीन भावना घर करने लगी और वो हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अंदर ही अंदर कुंठित होने लगा और कहीं न कहीं उसके मन में क्रोध बढ़ना शुरू हो गया। एक दिन स्कूल में बच्चा अपना कुछ सामान घर पे भूल आया था, तो माँ को लगा कि वो स्कूल जाकर दे आए। तो माँ उसके स्कूल चली गई। जब बेटे ने देखा कि माँ वहाँ आई है तो वो एकदम से उसे लगा कि कोई देख ना ले। अगर किसी ने मेरी माँ को देख लिया तो मेरा मजाक बनाएगा। और उसने जल्दी जल्दी माँ को वहाँ से भगा दिया। माँ घर चली आई। बेटा भी शांत होकर स्कूल ख़त्म होने के बाद अपने घर आ गया। उसने कुछ नहीं बोला। वो दिन तो बीत गया, लेकिन दूसरे दिन जब वो बेटा स्कूल पहुंचा तो उसके एक दोस्त ने उस पर चुटकी कसी और कहा, तुम्हारी माँ के पास तो सिर्फ एक ही आँख है। लड़का एकदम से जैसे बिजली गिरी हो उसके ऊपर। उसे लगा कि धरती फटे और वो समा जाए उसमें। उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और अंदर ही अंदर उसे अपनी माँ के इस कृत्य पर बहुत क्रोध आ रहा था। स्कूल ख़त्म होने के बाद जब वो घर पहुंचा तो माँ पर जैसे बरस पड़ा। माँ को उसने एक झटके में एक साथ इतनी बातें सुना डाली कि माँ कुछ समझ ही नहीं पाई। उससे कहने लगा, तुम्हारी वजह से मैं लोगों की निगाहों में हंसी का पात्र बनता हूँ। अगर तुम इसी तरह से मेरी हंसी उड़वाती रहो तो इससे अच्छा है कि तुम आज ही मर जाओ। माँ तो जैसे पहाड़ टूट गया उसके ऊपर। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या हुआ। उसने क्या कर दिया कि बेटा इतना नाराज़ हो गया। एक टक बस अपने बेटे को देखती रही और बेटा बिना ये परवाह किए कि माँ को कितना बुरा लगा है, पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल जाता है। बेटा सोचता है कि किसी तरह से वो यहाँ से बाहर निकले, आज़ाद हो जाए इस दुनिया से
और कहीं और जाकर रहे। और यही सोचकर वो लगातार मेहनत करना शुरू कर देता है। दिन पर दिन गुजरते जाते हैं। बेटा बहुत मेहनत करता है और एक दिन उसे विदेश जाने का मौका भी मिलता है। वो तो जैसे खुश हो जाता है। उसे लगता है जैसे उसकी मन की मुराद पूरी हो गई और खुशी खुशी माँ को यहीं छोड़कर विदेश चला जाता है। विदेश जाकर नौकरी करता है, वहीं अपना घर भी बसा लेता है, विवाह भी हो जाता है। धीरे धीरे उसके 2 नन्हे मुन्ने बच्चे भी हो जाते हैं। दिन पर दिन गुजरते जाते हैं। माँ बेचारी यहाँ बेटे के इंतज़ार में अकेली बैठी रहती है और हर बार ये सोचती है कि शायद अब उसके बेटे को उसकी याद आएगी। मगर इसके विपरीत बेटे को उसकी याद नहीं आती। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। तब माँ सोचती है, चलो उसे मेरी याद नहीं आ रही, मैं ही एक बार जाकर देखाऊं कि वो कैसा है। और ये सोचकर माँ किसी भी तरह से पता करती है उसका एड्रेस और विदेश पहुंच जाती है। बेटे के घर के बाहर जब उसने 2 नन्हे मुन्ने बच्चों को खेलते हुए देखा तो जैसे उसकी अंतरात्मा तृप्त हो जाती है। जैसे ही वो अपने पोते पोतियों से मिलने आगे बढ़ती है तो क्या देखती है, अचानक से उसका बेटा सामने आ जाता है और बरस पड़ता है वो माँ पर, धुतकार कर भगा देता है वहाँ से और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को डराने की। माँ जानती भी नहीं थी कि उसका चेहरा इतना डरावना लगता है। बेचारी उदास होकर उल्टे पैरों लौट आती है। बेटे को एहसास भी नहीं था कि उसने माँ को किस कदर घायल किया था। माँ फिर वापस कभी नहीं जाती। सोच लेती है अब मुझे कहीं नहीं जाना। वहाँ से लौटते वक्त एक शब्द उसके मुंह से ज़रूर निकल जाता है, माफ़ कीजिएगा, शायद मैं गलत पते पर आ गई। ऐसा कहते हुए वो अपने घर वापस आ जाती है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है और एक दिन बेटे को उसके स्कूल से एक लेटर आता है और उसमें लिखा होता है कि आपको आपके मित्रों से मिलने के लिए पुनर्मिलन समारोह का आयोजन किया गया है जिसमें आप आमंत्रित हैं। बेटा जब ये पत्र पढ़ता है तो बहुत खुश होता है। मन ही मन ठान लेता है मित्रों से मिलने तो ज़रूर जाऊंगा। कौन कैसा है, क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ पोस्टेड है, कौन किस में नौकरी कर रहा है, सब जानने को मिलेगा। वो अपनी पत्नी को झूठ बोलता है, कहता है कि मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ और वो उसी शहर में आ जाता है जहाँ कि वो पला और बड़ा था। अपने मित्रों से मिलता है, बहुत खुश होता है। जब सभी अपने अपने घर प्रस्थान कर जाते हैं तब ये सोचता है चलो अपनी माँ के घर चलकर देखा जाए। जब वो माँ के घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है।
ये पता चलने के बाद भी उसकी आँखों से एक भी आंसू नहीं गिरता, उसकी आंखें नम नहीं होती। पड़ोसियों को पता चलता है कि उस अभागी औरत का बेटा आया है। वो लोग आते हैं, हाथ में एक चिट्ठी थमाते हैं। बेटा जब वो चिट्ठी देखता है तो उसे मन होता है देखो इसमें क्या लिखा है, और उसे पढ़ना शुरू करता है। उसमें लिखा था, बेटा तुम्हारे आने तक मैं अपने आप को रोक नहीं सकी, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारे मन में हमेशा एक सवाल हुआ करता था कि मेरी माँ के पास एक आँख क्यों है। आज मैं उसका जवाब देती हूँ। तुम जब छोटे थे तो एक दुर्घटना में तुम्हारी एक आँख जाती रही। मुझे जब ये पता चला कि तुम्हारी एक आँख अब ठीक नहीं हो सकती, तो मुझे लगा इतनी बड़ी ज़िंदगी बेटा कैसे जिएगा। मेरी तो अब उम्र हो चली है, मैं अपनी इन दोनों आँखों का क्या करूँगी। और मैंने अपनी एक आँख तुम्हें दे दी ताकि तुम मेरी आँखों से ही सही इस खूबसूरत दुनिया को देख सको, अपने जीवन को एक सही दिशा दे सको। तुम्हारी माँ। जब ये पता चलता है उस बेटे को कि जिस वजह से वो अपनी माँ से नफ़रत करता रहा, वो वजह वो खुद है, उस पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पछतावे की लहर में वो ऐसा बहता है कि संभल नहीं पाता। इस कहानी का शीर्षक ही यही था, मेरी माँ के पास बस एक आँख थी। अब बारी आती है इस कहानी से शिक्षा लेने की। वो शिक्षा मेरी बहन लक्ष्मी आपको देगी। चलिए देखते हैं।